प्रेम सहित मिलकर बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम पावन प्यारी दिव्य श्री लीला हमारे प्राणधार महाप्रभु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की। श्री सदगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने कुछ दूरी पर एक छोटा सा स्थान खरीदा था। वहां पर एक बावली एवं दीवार दर्शनीय थी। आपने कुछ गुरुमुखों को महात्मा दर्शन अलखानंद जी के साथ वह स्थान देखने के लिए भेजा। महात्मा जी ने बताया कि यहाँ पर बावली को देखकर आसपास के लोग कहते हैं कि सचमुच ही इन संतों के पास करिश्मा है जो पत्थरों से ही पानी निकाल लेते हैं। दूसरा करिश्मा, दूर दूर से लोग उस दीवार को देखने के लिए आते हैं जो कि जमीन से 100 से 150 फुट ऊंची बनी हुई है। बुल्डरों से बनी हुई इस दीवार में सीमेंट भी नहीं लगाया गया। अंग्रेज लोगों में से किसी ने एक टोप उतारकर सलाम किया कि भारत के संत वे मिसाल हैं। यदि कोई बोल्डर हाथ से छूट जाता होगा तो वे नीचे गिर जाता होगा, परंतु इतनी ऊंचाई पर इन्हें पकड़ता कौन होगा। उस समय ऐसी मशीनें भी नहीं थी। गुरमुखों ने ऊपर खड़े होकर दीवार को देखा तो कहने लगे, महात्मा जी, इसको देखते ही सिर चकराने लगता है। महात्मा जी ने कहा, जरा पीछे हट के देखो, हमारे सभी महापुरुष एक दूसरे से बढ़कर बेमिसाल हैं। इनके कार्यों को देखकर कुदरत भी आश्चर्यचकित है। अब श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी अद्वितीय अलौकिक देन श्री परमहंस अद्वैत मंदिर और स्थान स्थान पर सत्संग के भव्य आश्रम निर्मित होते जा रहे हैं। आनंद धाम से आप श्री प्रयाग धाम पहुंचे। रात्रि समय पहुंचते ही श्री दर्शन खुले। 3 दिनों में खूब जोरों से बरसात होती रही। महात्मा भक्ति ध्यानानंद जी श्री आज्ञा से सत्संग करने लगे। प्रेम उनके अंदर ठाऊ मार रहा था। सत्संग में जैसे ही उन्होंने द्वापर युग की गोवर्धन लीला का वृतांत सुनाना आरंभ किया और अभी इतना ही था गुरुमुखों कि आनंद धाम में बरसात रुककर तो सेवा करवा ही रही और साथ में यहाँ लीलाधारी कृष्ण बस इतना ही कह रहे थे कि श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, अरे महात्मा जी, ये लीला हमने नहीं की। हम कुदरत के किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते। ये तो इन गुरुमुखों की आपसी प्रेम लीला है। यहाँ से कुछ गुरुमुखों ने कहा था कि आनंद धाम में इतनी बरसात हो कि सेवा न कर सके। वहाँ जो गुरुमुख साथ आए थे उन्होंने कहा कि जिन्होंने सेवा न करने का दान दिया था अब उनके पास चली जाओ। ये इन सेवकों के आपसी झगड़ा है। हम सेवकों के बीच नहीं आते। बस इतना प्रत्यक्ष देख लो कि जो कुछ दान दोगे वह लौटकर कई गुना होकर मिलेगा। हमने ना कुछ दिया और ना कुछ लिया। अब श्री प्रयाग धाम कितने दिन सेवा नहीं कर पाएंगे, ये सब ये स्वयं जा रहे हैं। सभी गुरुमुखों ने उसी समय दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की और कहा कि हे श्री गुरु महाराज जी, अब हमें सेवा और शिव दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। श्री वचन हुए कि कभी किसी के लिए मन में बुरा ना सोचो, सदैव हितकारी एवं मीठी वाणी बोलते हुए परोपकार करो। भला सोचोगे भला पाओगे, बुरा सोचोगे बुरा पाओगे। जीव स्वयं अपने कर्मों का बनाया हुआ खाता और भुगतता है। महात्मा जी अब इन्हें सत्संग में बतलाओ कि गुरुमुखों की रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए। महात्मा जी ने दोबारा सत्संग आरंभ किया। अंत में सबने फिर से दंडवत प्रणाम कर क्षमा याचना की। दोबारा श्री वचन हुए कि अब हो रही है बरसात तो रात्रि भर बरसने दो, प्रातः सब सेवा में जुट जाना। महापुरुष कैसी रहस्यमय लीला करते हैं, बुद्धि उसे समझ नहीं सकती। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।